आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने एक बार फिर पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पुणे के युवा व्यापारी केतन अग्रवाल की मौत से जुड़ा मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उन सवालों को भी सामने लाता है जो आज समाज के सामने खड़े हो चुके हैं। पुलिस के खुलासे के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच भी जारी है और अदालत में आरोप साबित होने अभी बाकी हैं। लेकिन इस घटना के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी रिश्ते में आपको अच्छा नहीं लग रहा रहना, अगर कोई शादी नहीं करना चाहता, अगर साथ भी नहीं रहना चाहते, तो क्या किसी की जान लेना उसका समाधान हो सकता है? सोचिए, एक परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। सपने सजाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि साल के आखिर में उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग होनी थी। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे थे। परिवार भी बहुत खुश था। फ्यूचर की पूरी तैयारियां की जा रही थी। लेकिन शायद किसी को यह नहीं पता था कि जिन सपनों को वो सच होते देखना चाहते हैं, वो अचानक एक दर्दनाक खबर में बदल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राजा रघुवंशी का केस भी याद होगा। एक तरफ राजा रघुवंशी थे और अब दूसरी तरफ है केतन अग्रवाल। एक की शादी हो चुकी थी, दूसरे की शादी होने वाली थी। एक को पत्नी पहाड़ों पर लेके गई थी, दूसरे को मंगेतर किले की ट्रैकिंग पर। दोनों के साथ एक प्रेमी की एंट्री हुई और दोनों कहानियों का अंत मौत पर जाकर खत्म हुआ। लोग अभी इंदौर के चर्चित जो सोनम रघुवंशी केस को भूल नहीं पाए थे, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे का केस लोगों के सामने आकर अब खड़ा हो चुका है। पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया था। बताया गया था कि जो लोहागढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय 350 से 400 फीट गहरी खाई में वो जाकर गिर गए थे। मंगेतर जो थी उनकी सिया गोयल ने पुलिस को बताया कि ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने यह दावा किया कि जिस लड़की के साथ केतन 7 फेरे लेने वाले थे, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें खाई में धक्का दे दिया। आज सोशल मीडिया पर सिया और केतन के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कहीं दोनों डांस कर रहे हैं, कहीं परिवार के साथ हंस रहे हैं, कहीं शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल भर पहले सोनम और राजा रघुवंशी के वीडियो वायरल हुए थे। लेकिन कई बार इंसान के मन में क्या चल रहा होता है, ये उसके चेहरे से समझा नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी इंसान के मन में ऐसी सोच पैदा कैसे होती है कि वो किसी दूसरे इंसान की जान लेने का फैसला कर ले। अगर सिया शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या अलग होने का रास्ता बंद था? अगर रिश्ते में परेशानी थी तो क्या सगाई तोड़ी नहीं जा सकती थी? अगर किसी और से प्यार था तो क्या सच बोलना बेहद उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था? समाज और कानून दोनों ही ये अधिकार देते हैं कि दो लोग अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। सगाई टूट सकती है, शादी भी टूट सकती है, लोग अलग भी हो सकते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये किसी की जान लेने से कहीं बेहतर और सही रास्ता होता है। फिर भी बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कहीं कोई अपने साथी को जहर दे देता है, कहीं कोई हत्या कर देता है, कहीं किसी की लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं किसी को धोखे से बुलाकर मार दिया जाता है। हर बार सवाल वही रहता है, आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? असल में ये हिम्मत नहीं होती, बल्कि ये एक खतरनाक मानसिकता होती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपनी सुविधा को दूसरे इंसान की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगता है, तब ऐसी सोच पैदा होती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके रास्ते की रुकावट है तो उसे हटा देना ही समाधान है। कुछ लोगों को विश्वास ये हो जाता है कि कानून से वो लोग आसानी से बच जाएंगे। कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि उनका राज कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, सच देर सबेर सामने जरूर आता है। और जब सच सामने आता है, तब सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, बल्कि कई परिवार बिखर जाते हैं। जरा उस माँ के बारे में सोचिए जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। जरा उस पिता के बारे में सोचिए जिसने उसके भविष्य के लिए सपने देखे होंगे। उन लोगों का क्या कसूर था? किसी को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी माँ से उसका बेटा छीन ले, किसी पिता से उसकी संतान छीन ले, किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खत्म कर दे?
ये सवाल सिर्फ इस एक मामले का नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमें यह भी सोचने में मजबूर करती हैं कि रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी है। अगर मन में कुछ और चल रहा है और सामने वाले को कुछ और दिखाया जा रहा है तो उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा ही होता है। जिस तरह से अभी ये घटना हमें देखने को मिली कि पहले अपने मंगेतर को उसको मार दिया गया, उसके बाद इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई गई कि सिया की तरफ से तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कई बार लोग ऐसे रास्ते पर चल जाते हैं जहां से वापस लौटना संभव ही नहीं होता। और ऐसा ही इस केस में देखने को भी मिला, जहां पर सिया पर अभी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही अपने जो प्रेमी थे उसके साथ मिलकर अपने मंगेतर की, जिससे शादी होने वाली थी, उसकी हत्या कर दी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।